3.4 क्वेश्चन नंबर 3 सब क्वेश्चन 3 ठीक है। सो e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू वाई इज इक्वल टू e रेज टू एक्स प्लस वाई। e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू वाई इज इक्वल टू e रेज टू एक्स प्लस वाई। ओके, नाउ सी वी हैव टू प्रूव समथिंग ओवर हियर। क्या आपने को प्रूव करना है वो आपको दिखाई दे रहा है क्या? व्हाट वी आर सपोज टू प्रूव, आर यू एबल टू सी दैट? ओके, फाइन, गुड। सो लेट अस प्रोसीड नाउ। Differentiating with respect to x on both the sides. Differentiating with respect to x on both the sides. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक चीज पूछा था, y क्या होता है? इज y a कांस्टेंट और इज y a फंक्शन ऑफ x? y is a function of x, okay? y is a function of x, ठीक है। dy dx of e raised to x plus dy dx of e raised to y is equal to, तो मेरे को एक बात बोलो, इसको मैं कौन सा फॉर्मूला के साथ कंपेयर करूंगा? आई कंपेयर दिस विद विच फॉर्मूला? e raised to x के साथ कंपेयर, ओके। सो लेट अस गो टू द रफ वर्क। e raised to x का फॉर्मूला है e raised to x। e raised to x plus y का फॉर्मूला क्या रहेगा? व्हाट विल बी e raised to x plus y फॉर्मूला? e raised to x plus y, ओके। तो यहाँ पे e raised to x plus y d by dx of x plus y, d by dx of x plus y, ठीक है। d by dx of x plus y क्यों? चेन रूल, x is getting replaced with x plus y, समझा क्या? ओके, ये तो e raised to x हो गया। e raised to x का डेरिवेटिव इज e raised to x, बराबर है ना? ओके, इसको मैं कौन से फॉर्मूला के साथ कंपेयर करूँ? आई कंपेयर दिस विद विच फॉर्मूला? e raised to x के साथ, ओके। वंस अगेन विल टेक हेल्प ऑफ द रफ वर्क। e raised to x का फॉर्मूला है e raised to x, ओके। सो e raised to y का फॉर्मूला क्या रहेगा? e raised to y, x is getting replaced with y, x is getting replaced with y, okay? So can I write e raised to y d by dx of y, okay? e raised to x plus y, rule number 1, d by dx of x, d by dx of y, d by dx of x, d by dx of y, ओके। क्या कोई मुझे बताएगा इसका आंसर क्या है? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? dy by dx, करेक्ट। और वैसे ही इसका भी आंसर dy by dx, द ग्रीन कलर टर्म्स आर dy by dx, ओके। व्हाट अबाउट दिस? x, ये x का आंसर क्या है? 1। ये स्लाइड के ऊपर, सिर्फ ये स्लाइड के ऊपर किसी को कुछ इशू है, कुछ पूछना है? ओके, so e raised to x plus e raised to y dy by dx, okay, e raised to x plus y 1 plus dy by dx,
1 plus dy by dx. Okay, I forgot to tell you something. ये जो ब्रैकेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रैकेट है. दिस ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये ब्रैकेट नहीं डालोगे तो रॉन्ग हो जाएगा. इसलिए मिस्टेक्स हो सकते हैं. Hence that bracket is very important. Now open the bracket. E raised to x plus e raised to y divided by dx. E raised to x plus y plus e raised to x plus y divided by dx. E raised to x plus y into 1, that is e raised to x plus y. Okay, and e raised to x plus y into dy by dx is e raised to x plus y dy by dx. अभी क्या करूँ तुम लोग बोलो. इसके आगे का पार्ट तुम लोग को मालूम रहना चाहिए. How can we take this ahead? Okay, take dy by dx terms together. ये दोनों टर्म साथ में रहना चाहिए. बराबर है. यही मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था. तो e raised to y dy by dx minus e raised to x plus y dy by dx is equal to e raised to x plus y minus e raised to x minus e raised to x. ये जो टर्म है ना, ये टर्म को मैंने राइट हैंड साइड में डाला. Now someone is asking me, can I take this entire bracket on the left hand side? कर सकता हूँ मैं ऐसे? नहीं कर सकता. अगर करना ही है तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट. दैट ब्रैकेट. अरे वाई क्या, दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स. इट विल गो इन द डिनोमिनेटर. यस, वेरी गुड एमिमा. डिनोमिनेटर में जाएगा. आप ऐसा सब सवाल पूछने लगोगे सानिया तो फिर मैं हर एक चीज का कैसे आंसर दूंगा. इफ यू आस्क सच काइंड ऑफ थिंग्स, how can this be minus on the other side? How can this be minus on the other side? You only tell me. अगर एक ऐसा सिचुएशन है a प्लस बी इज इक्वल टू सी इंटू डी, ये डी में इधर जाके माइनस कर सकते हो क्या? हाँ, तो यू शुड थिंक है ना. आप सोच के, आपका हमेशा ऐसा डाउट्स रहता है. सोच के आप सवाल पूछो. और आप बार बार वही सेंटेंस चैट में डालते रहते हो. इट बिकम्स अ लॉट इरिटेटिंग समटाइम्स. आई थॉट इट्स एडिशन. किधर एडिशन है? इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन. आपके सोचने के ऊपर नहीं रहता ना मैथमेटिक्स. जैसा है वैसा ही रहेगा ना. थिंक एंड आस्क प्लीज. इट इज अदरवाइज अ वेस्ट ऑफ टाइम. वैलिड रहेगा, रेलेवेंट रहेगा, आई विल डेफिनेटली आंसर. लेकिन ऐसा सब डाउट्स ट्वेल्थ में आने के बाद में इट बिकम्स डिफिकल्ट. बाकी बच्चा लोग को भी इरिटेटिंग हो जाता है. dy बाई डी एक्स ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई. ये बराबर है. ऐसा कॉमन ले सकता हूँ मैं. कैन आई टेक dy बाई डी एक्स कॉमन? ओके. समझ में आ रहा है ना बाकी लोग को? हैव यू अंडरस्टूड दिस? यहाँ तक ये स्लाइड. ओके. आई डोंट थिंक सो इट इज वेरी डिफिकल्ट. ओके. नाउ कैन आई टेक दिस बॉक्स ब्रैकेट. ये बॉक्स ब्रैकेट अपने को क्या करना है? राइट हैंड साइड पे माइनस करना है कि डिवाइड करना है? डिवाइड करना है, बिकॉज देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन. देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन. ओके. देखो, जो लोग कॉपी कर रहे हैं जल्दी कॉपी करो प्लीज. आई वेट फॉर यू.
Okay, I hope everybody has copied this. dy by dx, इसको डिवाइड करो राइट हैंड साइड, e रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस माइनस क्या, e रेस टू एक्स अपॉन e रेस टू वाई माइनस e रेस टू एक्स प्लस वाई, बराबर है क्या? डिवाइड किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, अभी क्या, अगर ये प्रूफ नहीं रहता था, अगर ये प्रॉब्लम प्रूफ नहीं रहता था ना, तो मैं यहाँ पे रुक जाता था। आई वुड हैव डिक्लेयर्ड दिस इज द फाइनल आंसर। हैव यू अंडरस्टूड मैं अभी क्या बोला? मैंने अभी क्या कमेंट किया, आप लोग को समझा क्या? अगर ये प्रूफ नहीं रहता था तो आई कुड हैव स्टॉप्ड ओवर हियर, लेकिन अपने को कुछ तो प्रूफ करना है, ठीक है? सो आई एम आस्किंग यू टू ऑब्जर्व दिस, ये चीज को ऑब्जर्व करने को बोल रहा हूँ, द रेड कलर्ड टर्म्स, आप उसको एनसर्कल कर सकते हो, इसको सर्कल कर दो चाहिए। ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e रेज टू एक्स प्लस वाई? आप पूरा प्रॉब्लम देखो, ये तो क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम देखो, स्टेप्स देखो, e रेज टू एक्स प्लस वाई का आंसर क्या है, वैल्यू क्या है? इज इट गिवन इन द प्रॉब्लम? इज इट गिवन इन द प्रॉब्लम? Yes, very good. Some students are rightly replying. Okay, good, very good. So dy by dx equal to e raised to x plus e raised to y. Okay, e raised to y minus e raised to x plus e raised to y. Okay, since e raised to x plus y is equal to e raised to x plus y, e raised to x plus e raised to y, from given, from given, from given. So dy by dx equal to e raised to x plus e raised to y minus e raised to x upon e raised to y minus e raised to x minus e raised to y. समझा क्या? नीचे डिनोमिनेटर में साइन चेंज हो गया। ओके, कैंसिलेशन कर दो, कैंसिलेशन कर दो। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन, समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ू तो बोल दो, प्लीज लेट मी नो इफ आई हैव टू प्रोसीड। तो dy by dx is equal to e raised to x minus e raised to y minus upon minus e raised to x, ये और ये बचा है ना? ओके, ओके, क्या मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ? कैन आई डू समथिंग ओवर हियर? लॉज ऑफ इंडाइसेस, कैन आई राइट e raised to y minus x? सो दिस इज माइनस, ओके, माइनस साइन को तो मैं ऊपर भेज सकता हूँ, आई कैन सेंड दैट माइनस साइन इन द न्यूमरेटर, परफेक्टली वैलिड दैट इज।
Okay. So this is hence proved. This is hence proved. Okay. How can power of E be added? बोलो क्या है अभी इसमें आपको क्या दिक्कत है बोलो. How can power of E be added? What do you mean by that? If base is common, power can be added. ये इधर कौन सा साइन आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस आएगा ना, तो मुझे प्लस के बारे में क्यों पूछ रहे हो आप? Why are you asking plus? प्रीवियस स्टेप, इसमें डाउट है आपको? क्या डाउट है इसमें? गाइस, इज दिस स्टेप वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? ब्रैकेट ओपन किया मैंने, ई रेस टू एक्स माइनस किया, ई रेस टू वाई माइनस किया. माइनस है ना, प्लस माइनस है. हाउ कैन द पावर बी रिटन सेपरेटली? आपको सेपरेटली पावर क्यों लिखना है? मतलब ये ई और ये वाई अलग अलग लिखना है आपको इन क्वेश्चन? आपको ये समझा ना? हैव यू अंडरस्टूड माय सॉल्यूशन? हैव यू अंडरस्टूड माय सॉल्यूशन? लिटिल लिटिल मैंने तो पूरा पूरा बता दिया है. लिटिल लिटिल क्यों? इधर आपको डाउट है? ए बाकी लोग प्लीज मुझे फीडबैक दो अभी. ये one particular person is not saying कि she has not understood only this problem. ये अभी इसके अलावा और कैसे सीखूं? बोलो. मुझे नहीं समझा है तो बोल दो, मैं पूरा प्रॉब्लम वापस सिखा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड आई टीच द प्रॉब्लम वंस अगेन. अरे ये मत करो. ये जो पावर ऑफ ई रेस टू वाई प्लस पावर ऑफ ई रेस टू वाई प्लस, हाउ इज इट पॉसिबल? अरे वो पॉसिबल नहीं, वो तो गिवन है. हे भगवान, क्या करूं मैं आपका? अभी आप मेरे को अगर पूछोगे कि ये पॉसिबल कैसा है, ये मैंने नहीं डिक्लेयर किए. आई एम नॉट डिक्लेयरिंग दिस. हाँ, कल मेरा पुलिस कंप्लेंट कर दोगे तुम लोग कि सर ऐसा कुछ भी गलत पढ़ा रहे. ये जो स्टेटमेंट है ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ? प्लीज टेल मी, एम आई डिक्लेयरिंग दिस? ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई प्रॉपर्टी मैंने सिखाया आपको? नहीं सिखाया. हु इज डिक्लेयरिंग दैट? ये कौन डिक्लेयर कर रहा है? हु इज डिक्लेयरिंग दैट? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. अभी क्वेश्चन में देंगे, क्वेश्चन में देंगे तो फिर आगे तो सॉल्व करना अपना जिम्मेदारी है कि नहीं? कुछ भी पूछते हो आप. अब ये अगर दिया है तो इसमें मेरा तो कोई गलती नहीं है. ये दिया है, इसको आगे सॉल्व करना है, ना ही बाकी का स्टूडेंट्स का गलती है. फिर आपको इतना क्यों प्रॉब्लम है इसमें? इफ इट इज गिवन वी हैव टू सॉल्व इट फर्दर.
चलो ये सब टाइम पास नहीं करने के मेरे को, आई वांट टू टीच रहेगा, टाइम वेस्ट होता है फिर ऐसा कुछ चीज में। गाइस यू टेल मी वन फाइनल कमेंट, हैव यू अंडरस्टूड दिस? सब चेन रूल वेन रूल के साथ बराबर सिखाया मैंने, थोड़ा सा मतलब ऑलमोस्ट 100% नहीं लेकिन 95% तो एफर्ट डाल दिया मैंने। हैव यू अंडरस्टूड दिस? प्लीज प्लीज प्लीज। ओके ठीक है, सो पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, आई प्रोसीड विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। या क्वेश्चन नंबर 3 सब क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 3 सब क्वेश्चन 1। ओके, x raised to 5 into y raised to 7 is equal to x plus y raised to 12। दिस इज गिवन टू अस। ऐसा कोई प्रॉपर्टी है मैथमेटिक्स में? ऐसा कोई प्रॉपर्टी है मैथमेटिक्स में? नहीं। मैं आपको बोल भी नहीं रहा हूँ कि ऐसा कोई प्रॉपर्टी, इट इज गिवन टू अस, इसको चुपचाप आगे सॉल्व करना पड़ेगा। फाइन। ओके, अभी देखो, टू मेनी टर्म्स, बहुत सारा टर्म्स अगर मल्टीप्लीकेशन है या डिवीजन है और पावर्स रहता है, इफ टू मेनी टर्म्स विथ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन एंड पावर, तो फिर क्या करते हैं हम लोग? इफ देर आर टू मेनी टर्म्स with multiplication, division and power, what do? We take log on both the sides। चेन रूल ऐसा कभी बताया ही नहीं मैंने। We take log on both the sides। log x raised to 5 plus into y raised to 7 is equal to log x plus y raised to 12। log का दो जगह पे हम लोग log यूज करते हैं, बेस में x और पावर में x, एंड इफ देर आर टू मेनी टर्म्स विथ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड पावर, मल्टीपल टर्म्स विथ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड पावर, ये टर्म अगर इधर आएगा नीचे तो डिवाइड तो होगा ही ना, है कि नहीं? अंडरस्टूड? So taking log on both the sides, taking log on both the sides। Yeah, guys, please tell me how to solve this left hand side। बताओगे? अटेम्प्ट करो, रॉन्ग हुआ तो भी चलेगा, अटेम्प्ट करो। हाउ टू सॉल्व दिस फर्दर? लेफ्ट हैंड साइड में कोई प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ मैं लॉग का? लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है? ये ए है, ये इंटू बी है। क्या मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाया लॉग ए इंटू बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी? इफ yes then we can apply that property। ओके, राइट हैंड साइड में कोई बताएगा मुझे क्या करूँ मैं? ए रेस टू बी, ओके, लॉग ए रेस टू बी, तो ये आगे आएगा 12, 12 लॉग एक्स प्लस वाई, 12 log x plus y। Understood? 12 log x plus y। Have you understood this? Okay। अभी यहाँ पे क्या ये 5 और क्या ये 7 विल इट कम अहेड? आगे आएंगे क्या 5 और 7? 5 और 7 आगे आएंगे एज पर द प्रॉपर्टी log a raised to b, आगे आएंगे क्या? ओके, y log x plus 7 log y, ओके, 12 log x plus log y बराबर है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बराबर है। राइट हैंड साइड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट हैंड साइड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा कोई प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया नहीं। इट इज log x into y which is log x plus log y। तो इसको मैं क्या करूंगा? कीप इट एज इट इज, log x plus y। ओके, यस निखिल, वेरी गुड। चलो ये स्लाइड में किसी को कुछ प्रॉब्लम है?
पावर्स को आगे लाया, लॉग ए इंटू बी। यहाँ पे मैंने लॉग ए इंटू बी पहले अप्लाई किया, वो अप्लाई करने के बाद में पावर्स को आगे लाया। यहाँ पे ये पावर आगे आया, एज पर द प्रॉपर्टी लॉग ए रेज टू बी। प्लीज टेल मी इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग ओवर हियर, एनीवन हु हैज नॉट अंडरस्टूड। ऊपर पावर में कुछ भी रहने दो, ऊपर पावर में एक्स रहने दो मत रहने दो, आगे तो आएगा ना, आगे तो आएगा ना। ओके, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स, डी बाई डी एक्स ऑन वाई लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स प्लस 7 log y डी बाई डी एक्स ऑफ 12 log x प्लस वाई, 12 log x प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ 5 log x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7 log y। ओके तानिया, दिस इज नॉट 3.3 एक्सरसाइज विच इज गोइंग ऑन, आप कुछ भी बीच में पूछते रहते हो। 12 इज अ कांस्टेंट, 12 आउटसाइड, डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस वाई, एंड आई हैव टोल्ड यू, आप आपको आपका डाउट सॉल्विंग मैं करूंगा बाद में। इधर सिखाने के टाइम पे अगर आप रिलेवेंट चीज नहीं पूछोगे तो फिर टाइम वेस्ट होता है, कुछ लिंक ही नहीं रहता, और आपको बार बार बोलने के बाद भी आप वही करते हो। आई डोंट नो व्हाई, समझता है कि नहीं समझता है मेरा लैंग्वेज, आई डोंट नो। यस गाइस, प्लीज टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड दिस वन, हैव यू अंडरस्टूड दिस वन। इंडिविजुअल डेरिवेटिव आया, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आया। ओके, 5 आउटसाइड, ये 5 और 7। एम आई मेंशनिंग ईच एंड एवरी स्टेप, हर एक स्टेप में क्या हो रहा है मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। एम आई मेंशनिंग, मेंशन कर रहा हूँ तो फिर प्रॉब्लम रहना ही नहीं चाहिए। ओके, नाउ टेल मी अबाउट दिस log x प्लस वाई, इसका डेरिवेटिव कैसे करें। वेल कंपेयर दिस विथ log x बराबर है, चेन रूल आएगा यहाँ पे, चेन रूल। ओके वेरी गुड, आई एम लुकिंग एट द कमेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सोल्युटली राइट। ओके, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन, तो log x प्लस वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस वाई, चेन रूल। x is getting replaced with x plus y, so 1 upon x plus y, 12 into 1 upon x plus y, d by dx of x plus d by dx of y, d by dx of y। समझा क्या? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले x प्लस वाई लिख देता हूँ, सॉरी, स्टेप वाइज में लिखता हूँ। ठीक है, एक स्टेप ज्यादा लिखने को हुआ तो भी लिख देने का मैथमेटिक्स में, ताकि आगे जाके किधर सिली मिस्टेक होता नहीं है फिर। आप लोग अगर, आपको ऐसा लगता है कि स्टेप्स मिस करके आगे बढ़ लेंगे, इट इज योर चॉइस, बट देन यू नो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू राइट ऑल द स्टेप्स, मिस्टेक्स नहीं होगा फिर। सर देयर वोंट बी अ ब्रैकेट, ब्रैकेट तो रहेगा ना, तो ब्रैकेट विल बी देयर, क्योंकि ये देखो, ये 12 इंटू 1 प्लस एक्स वाई, ये पूरा चीज के लिए ना, इसलिए ये ब्रैकेट डालना जरूरी है।
ये ब्रैकेट डालना बहुत जरूरी है। ओके, आपको चाहिए तो इधर ब्रैकेट डालने का तो इधर भी डाल दो। ओके, इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस पेज। हाँ, ब्रैकेट डालने तो डाल दो ना, ऐसा कुछ नहीं। तो पुट अ ब्रैकेट, यू कैन पुट अ ब्रैकेट। डालोगे तो भी चलेगा, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि 12 तो वैसे भी बाहर ही आने वाला है, और यहाँ पे चेन रूल लगने वाला है कि नहीं। ओके, एवरीबॉडी हैज कॉपीड दिस पेज। मल्टीप्लाई रूल कैसे होगा, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट और बीच में मल्टीप्लिकेशन। कैन आई अप्लाई यूवी रूल गाइस ओवर हियर? यू इनटू वी रूल, प्रोडक्ट रूल। 12 कांस्टेंट है ना, तो प्रोडक्ट रूल कैसे आएगा? ठीक है, ओके फाइन। सो 5 इंटू 1 अपॉन, ओके, 7 इंटू 1 अपॉन y, ओके, 7 इंटू 1 अपॉन y डी वाई डी एक्स ऑफ वाई। ये बराबर लिखा है क्या मैंने, लॉग वाई का डेरिवेटिव, लॉग वाई का डेरिवेटिव। ओके, नाउ कैन आई राइट दिस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई? राइट हैंड साइड में 12 अपॉन एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ 12 अपॉन एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ। ये देखो, इसको 12 अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके, और ब्रैकेट के अंदर रूल नंबर 1, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ वाई। तो 5 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12 अपॉन एक्स प्लस वाई 1 प्लस डी वाई बाई डी। ओके, समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तो 5 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन वाई डी वाई बाई डी, राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करूँ ये दोनों टर्म के साथ, मल्टीप्लाई करूँ। So 12 upon x plus y into 1, that is 12 upon x plus y plus 12 upon x plus y dy by dx, dy by dx। ओके, किसी को ये पेज के ऊपर कुछ डाउट है? एम आई गोइंग टू फास्ट? ओके, कैन आई टेक दिस टू टर्म्स टुगेदर? ये दोनों टर्म्स को साथ में ले सकता हूँ, dy by dx है ना उसके साथ, इसके लिए कॉमन एक साथ मत लेने जाओ, स्टेप वाइज लिखो। पहला कॉमन नहीं लेने का, पहला dy by dx टर्म्स को साथ में लो, उसके बाद में वाले स्टेप पे कॉमन लो। सुना क्या तुम लोगों ने मैंने क्या बोला? ओके, सब कुछ एक साथ मत करने का, हाँ? लोग सुपर हीरो नहीं है। 7 अपॉन वाई डी वाई बाई डी माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी इक्वल टू दिस माइनस 5 अपॉन 12 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन। ओके, नाउ टेक कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स 7 अपॉन वाई माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे 12 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन। ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, बिकॉज वी वांट द आंसर एज 5 अपॉन एक्स। यस, टेल मी एनीवन, क्या डाउट है? लास्ट है। ओके, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आया, फिर इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आया।
ओके, ठीक है, चलो, तो dy by dx 7 into x plus y minus 12y upon y into x plus y equal to 12x minus 5 into x plus y x into x plus y। बोलो, चलो, ये तो प्योर अलजेब्रा है, इसमें कुछ डेरिवेटिव वेरिवेटिव कुछ था ही नहीं है स्लाइड के ऊपर। कॉमन लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इट्स प्योर अलजेब्रा। बोलो, समझा? कॉपी करके हो गया तो बोल देना प्लीज, इफ यू कॉपीड दिस लेट मी नो। ओके, अभी सिंप्लीफिकेशन इन द न्यूमरेटर्स, इन द रिस्पेक्टिव न्यूमरेटर्स, सिंप्लीफिकेशन 7x plus 7y minus 12y, बराबर, dy by dx मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, 7x plus 7y minus 12y, ओके, y into x plus y, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 12x minus 5x minus 5y, x into x plus y, ओके, so dy by dx 7x minus 5y y into x plus y, यहाँ पे भी 7x minus 5y आ रहा है क्या तुम लोग को? Are you getting 7x minus 5y here? Okay, now can I cross multiply? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ओके, 7x minus 5y 7x minus 5y x plus y equal to y by x, hence proof। इसके लिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था, आई वाज नॉट मल्टीप्लाइंग, x और y को ब्रैकेट के अंदर नहीं ले रहा था मैं, कैंसिल होने वाला था। चलो बोलो, समझा कि नहीं? ओके, हाउ माइनस, किधर माइनस है, किधर आपको माइनस दिख रहा है, कौन सा स्टेप में माइनस? हैव आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी कैलकुलेशन मैंने आपको समझाया गया इसमें। माइनस 5y कैसे? अरे बाप रे, अरे मैडम, माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x माइनस 5 इंटू प्लस वाई माइनस 5y, ओके, चलो समझा क्या तुम लोग को ये? हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम? शुड वी प्रैक्टिस वन मोर प्रॉब्लम ऑफ दिस कैटेगरी?
ओके, वो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, बट देन अगर वो मैं सॉल्व करूंगा ना, तो आपका एकदम ये वाला प्रॉब्लम पक्का हो जाएगा। ओके, और एक चीज याद रखो, जस्ट रिमेम्बर वन थिंग, ऐसा प्रॉब्लम में ना, ऐसा प्रॉब्लम में जो गिवन है ना, गिवन, अरे किधर माइनस इंटू माइनस शुड बी प्लस, क्या यार, इधर देख रहे हैं आपको माइनस इंटू माइनस, किधर माइनस इंटू माइनस प्लस, टेल मी किधर, वेयर इट इज माइनस इंटू माइनस, माइनस साइन किधर दिख रहा है आपको, ये बाहर का साइन माइनस है, माइनस इंटू प्लस तो माइनस ही होगा ना, इट वॉज -5, ओके, तो -5, इसमें कुछ प्रॉब्लम है आपको? हेलो, इनसाइड द ब्रैकेट इट वॉज माइनस, अरे किधर माइनस है इनसाइड द ब्रैकेट, ये एक्स प्लस वाई इधर गया, बराबर है, ये इधर एक्स प्लस वाई आया, ये बेसिक मैथमेटिक्स आता है कि नहीं आपको, एक्स प्लस वाई सामने गया तो माइनस ए, ये अदर्स प्लीज टेल मी, इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या? सिर्फ डाउट सॉल्व करने में कुछ नहीं, लेकिन ये तो सबको मालूम है ही ना, ये मैं क्या इसे क्या एक्सप्लेन करूंगा अभी, ये एक्स प्लस वाई अगर सामने गया तो इधर एक्स प्लस वाई आया, बराबर है, आपने कुछ अलग अलग सीखा है क्या मैथमेटिक्स, तो मुझे भी सिखा देना, थोड़ा मेरा नॉलेज बढ़ जाएगा। इट बिकेम -y 5y इन ब्रैकेट, सो इट विल बी +5y आउटसाइड द ब्रैकेट, क्या बोल रहे हो, कुछ लिंक ही नहीं है। अभी इसको कैसे समझाऊं मैं, व्हाट हाउ इन विच लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज यूज करूँ समझ में नहीं आ रहा है, ये एक्स प्लस वाई इधर आया तो इधर एक्स प्लस वाई ब्रैकेट के साथ आया, बराबर है, हाँ, तो -5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो ना, -5 इंटू एक्स कितना होता है, एम आई दैट टेरिबल एट टीचिंग, प्लीज टेल मी गाइस, ऑनेस्ट फीडबैक दे दो, बाकी लोग, अरे ब्रैकेट के अंदर फाइव क्यों लेके जाने का है, ब्रैकेट ओपन करने का है, ब्रैकेट ओपन करना है, अरे यार, क्या अभी बोलने का, एक एक बात बोलो, 2 into x plus y इक्वल टू 2x plus 2y, स्टैंडर्ड 7, स्टैंडर्ड 8, तो -2 into x plus y, क्या मैं 2 को ही लेके जाएगा क्या ब्रैकेट के अंदर, कि -2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, हाँ, तो -2x - 2y, तो यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इसने क्या गलती की है ये टर्म ने, -5x माइन ए, बोलो यार, तुम लोग बोलो, तुम लोग समझाओ, अरे इसमें 5, यू ऑलवेज वेस्ट माय टाइम इन सच काइंड ऑफ थिंग्स, या सो आई वुड स्टॉप एंटरटेनिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स, मैं पहले ही बोल के रख रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग योर नेम, या हमेशा का होने लगा है अभी, अदर स्टूडेंट्स हैव टू अननेसेसरी सफर, या ये ऐसा ऐसा टाइप का प्रॉब्लम है ना, ऐसा टाइप का प्रॉब्लम, इसमें लॉग लेना है, ये अपने को याद रखने का है, लिसन टू माय वर्ड्स वेरी केयरफुली, अभी क्यों याद रखने का है, ये एक हिंट है, हिंट, ये 5 + 7 है ना 12, मैच हो रहा है क्या, मैच,
मैच हो रहा है 5 + 7 12। ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, प्लीज मैं पहले ऐसा कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी। ऐसा कोई इंडाइसेस में प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ आप याद रखो कि ये दोनों वैल्यूज का ना एडिशन राइट हैंड साइड पे रहेगा। ओके, तो ही आंसर, तो ही फाइनल आंसर y/x आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। समझा? ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल सो दैट प्रैक्टिस भी अपना हो जाएगा और तुम लोग का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको मिसलिनियस में जाना पड़ेगा। आपको मिसलिनियस में जाना पड़ेगा। अरे हेट, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं था क्या है यार। क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 1 था वो। 3.4 3 का 1। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, उसमें 13th प्रॉब्लम सेल्फ स्टडी के लिए करने का। मिसलिनियस, हाँ ये मिसलिनियस की बात चल रही है। 13th प्रॉब्लम सेल्फ स्टडी के लिए करने के। आई विल बी सॉल्विंग द 14th वन, 14th वन मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन 13 का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ। x⁻7 y⁻9 इक्वल टू x + y⁻16। x + y⁻16। ओके, क्या ये दोनों का एडिशन, क्या ये दोनों का एडिशन 16 आता है? ऐसा कोई रूल नहीं है मैथमेटिक्स में, ये कोई रूल नहीं है, ये सिर्फ हिंट दे रहा हूं मैं आपको। हाँ, आ रहा है ना? तो ये प्रॉब्लम का स्टार्ट कैसे करने का? ये प्रॉब्लम का स्टार्ट कैसे करने का? लॉग से करने का। वेरी गुड। हाँ, और इसका एंड, इसका दी एंड, दी एंड कैसा होगा? y/x, y/x। ओके, सो 14th का 4 का 14th प्रॉब्लम आई एम सॉल्विंग। ओके, x⁻a y⁻b x + y⁻a+b। क्या ये दोनों का एडिशन राइट हैंड साइड के पावर में है? क्या ये दोनों का एडिशन राइट हैंड साइड के पावर में है? यस, इट इज देयर। तो इसका स्टार्ट कैसे करने का? लॉग। और इसका एंड कैसे होगा? y/x। और बीच में क्या कुछ भी लिखने का? बराबर लिखो, वो लोग चेक करते हैं, नहीं तो सीधा हेंस प्रूव्ड लिख के मत आ जाओ। ओके, ऐसा भी देखते हैं हम लोग पेपर्स। स्मार्ट स्टूडेंट्स है कि नहीं? या, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, log x⁻a y⁻b इज इक्वल टू, अभी ये प्रॉब्लम में तुम लोग मेरा हेल्प करो, जितना ज्यादा रिवर्ट करोगे तुम लोग को उतना समझ में आ जाएगा। चलो बोलो लेफ्ट हैंड साइड, कम ऑन टेल मी। लेफ्ट हैंड साइड, सब सब प्रॉपर्टीज एक साथ मत अप्लाई करो, गो स्टेप बाय स्टेप। करेक्ट, एडिशन आ जाएगा। तो कैन आई राइट log x⁻a प्लस log y⁻b? चलेगा? ओके, राइट हैंड साइड बोलो, राइट हैंड साइड। ओके, तो बराबर है a⁻b, लेकिन कौन सा टर्म आगे आएगा? राइट हैंड साइड में कौन सा टर्म आगे आएगा? a+b, a+b log x + y। ठीक है, ओके, कैन आई राइट दिस एज a log x प्लस b log y इज इक्वल टू a+b log x + y। a+b log x + y लिख सकता हूँ वैसे मैं। ठीक है, कॉलेज का एग्जाम में आ सकता है। d/dx ऑफ a log x प्लस b log y इक्वल टू d/dx ऑफ a प्लस b log x + y।
a plus b log x plus y, ठीक है। चलो जिसको प्रीवियस स्लाइड देखने का रहेगा देखो। आगे बढ़ू। ओके, सो dy dx of a log x plus dy dx of b log y, dy dx of a log x plus dy dx of b log y। बोलो तुम लोग आगे क्या करूँ। शुड आई अप्लाई प्रोडक्ट रूल। हेलो हेलो हेलो। शुड आई अप्लाई प्रोडक्ट रूल। टेक बी आउटसाइड। क्यों भाई, ए को क्यों नहीं, किसको बाहर लेना है। प्रोडक्ट रूल कैसे आएगा, ये तो कांस्टेंट है ना ए प्लस बी। सो ए प्लस बी आउटसाइड dy dx of log x plus y। ओके, सो ए आउटसाइड dy dx of log x plus b outside dy dx of log y, a plus b। ओके, कैन आई अप्लाई चेन रूल, ये तो लास्ट लास्ट प्रॉब्लम में सिखाया मैंने। आई ऑलरेडी टॉट यू दिस। ओके, पुट अ ब्रैकेट ओवर हियर, dy dx of x plus y। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल मत अप्लाई करो प्लीज। ए प्लस बी इज अ कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन है, कांस्टेंट विल गो आउटसाइड। समझ में आ रहा है। आंसर क्या है। 1/x, वेरी गुड। इसका आंसर क्या है। 1/y dy dx of y, वेरी गुड। चेन रूल आएगा यहाँ। शुड आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, a into 1/x b into 1/y dy dx of y। ओके, एक्चुअली ये ब्रैकेट्स का सब जरूरत नहीं है। इक्वल टू, कैन आई राइट a plus b upon x plus y। ओके, a upon x b upon y dy by dx, a plus b x plus y 1 plus dy by dx, 1 plus dy by dx। So a upon x b upon y dy by dx। Can I multiply this to both, दोनों को मल्टीप्लाई करूं। yes, a plus b upon x plus y into 1 is a plus b upon x plus y, a plus b upon x plus y dy by dx, दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने। इसके आगे सिखाने जैसा कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग न्यू। यू हैव टू टेक कॉमन, यू हैव टू सिंप्लीफाई। और आपको फाइनल ऑब्जेक्टिव भी पता है। कॉपी करो अच्छे से। these two terms will be together।
ओके, तो p अपॉन y dy by dx माइनस a अपॉन b x प्लस y dy by dx इक्वल टू this minus a upon x, a plus b upon x was plus y minus a upon x. Take dy by dx common, b upon y minus a plus b x plus y, a plus b x plus y minus a upon x. ठीक है, now simplification. हर एक स्टेप लिखो. if you're writing all the steps तो फिर गलती हुआ ही नहीं. b into x plus y, ओके, माइनस ये देखो बराबर से अभी माइनस y into a plus b. ये पूछना मत अभी कैसे आया, ये इधर गया और ये इधर गया, इसको ब्रैकेट में डाल दिया, बाहर y डाल दिया, चलेगा ना? चलेगा क्या? इज दिस ओके? y into x plus y, x into a plus b, राइट हैंड साइड में x into a plus b माइनस a into x plus y, x into x plus y. ये y को मल्टीप्लाई करूँ ब्रैकेट में और ये x को मल्टीप्लाई करूँ ब्रैकेट में, ये सो नो ऑलरेडी कम्युनिकेटेड, ऐसा नहीं करना है. ओके, चलो कॉपी करो यहाँ तक. बी केयरफुल अबाउट द साइन. आगे बढ़ना है. ओके, विल राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. b इंटू एक्स को bx लिखेंगे, एक्स बी नहीं लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे. ओके, नॉट अ रूल बट देन विल डू दैट. सो bx प्लस by माइनस ay माइनस by माइनस ay माइनस by, bx प्लस by माइनस ay माइनस by, y into x plus y, right hand side ax plus bx minus ax minus ay, ax plus bx minus ay minus ax plus minus ax minus ay minus ax minus ay, x into x plus y, x into x plus y. Okay, dy by dx, by cancel, ax ax cancel, तो बचेगा क्या? bx minus ay, bx minus ay upon y into x plus y इक्वल टू bx minus ay अपॉन x into x plus y. और नेचुरली यही टर्म इधर आना चाहिए ना. आप लोग को क्या लगता है? ऐसा प्रॉब्लम में वही टर्म राइट हैंड साइड में भी आना चाहिए ना. न्यूमरेटर की बात करो तो ही जाके कैंसिल होगा ना, कॉमन सेंस है. ओके, सो dy by dx इक्वल टू bx minus ay x into x plus y into y into x plus y bx minus ay. क्रॉस मल्टीप्लाई किया राइट हैंड साइड में.
x plus y cancel, bx minus ay cancel, answer is y. Hence proved. Hence proved. 13th प्रॉब्लम तुम लोग सॉल्व करो सेम कैटेगरी पे, प्रैक्टिस हो जाएगा। मिसलिनियस का फोर्थ का 13। ओके आगे बढ़ू क्या विथ योर परमिशन? ओके क्या ये प्रॉब्लम ओके था आपके लिए? वी हैव सॉल्व टू प्रॉब्लम्स ऑफ द सेम कैटेगरी। ओके अभी मिसलिनियस का फोर्थ का 10th प्रॉब्लम, फोर्थ का 10th प्रॉब्लम। ओके y is equal to x cube 3x square y 3xy square। ओके इज दिस ट्रू इन मैथमेटिक्स? वो अपने को नहीं पता है, एक्स और वाई का वैल्यूज तो पता नहीं और ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं है, वी डोंट नो, लेट्स नॉट कमेंट ऑन दैट। इट्स गिवन differentiating both the sides with respect to x। यहाँ पे 3xy स्क्वायर है, सॉरी। ओके विल द लेफ्ट हैंड साइड भी dy by dx, लेफ्ट हैंड साइड dy by dx चलेगा? ओके राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इंडिविजुअल डेरिवेटिव dy dx of x cube dy dx of 3xy square dy dx of 3x square y। ओके dy by dx इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या है? x रेज टू 3। अभी इतना दिनों से डेरिवेटिव्स चालू है, बोलो x क्यूब का आंसर 3x स्क्वायर। वेरी गुड। ओके कैन आई टेक दिस 3 एंड दिस 3 आउटसाइड? ये दोनों 3 को बाहर ले सकता हूँ मैं, कांस्टेंट है। ओके 3x स्क्वायर प्लस 3 dy dx of xy square dy dx of x square y। ओके नाउ यू टेल मी हाउ टू गेट द डेरिवेटिव ऑफ दिस टू थिंग्स। ये दो चीज ही बचा है, ये दोनों का डेरिवेटिव कैसे मिलेगा? तुम लोग बोलो। ऑब्वियसली प्रोडक्ट रूल। गुड प्रोडक्ट रूल। ठीक है dy by dx
इज इक्वल टू 3x² प्लस 3, अभी यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू इट। ओके, प्लस 3 प्रोडक्ट रूल, ये u हो गया और ये v हो गया, तो y² डिवाइड x ऑफ x प्लस x डिवाइड x ऑफ y², वैसे इधर ही y डिवाइड x ऑफ x प्लस x डिवाइड x ऑफ y। इज दिस ओके एवरीवन? दोनों साइड पे प्रोडक्ट रूल, हाँ x² सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ओके चलो, सो डिवाइड एक्स ऑफ एक्स कितना है? 1, सिंपल सा चीज पूछा था मैंने आपको, डिवाइड एक्स ऑफ एक्स इज 1 प्लस डिवाइड एक्स ऑफ y²। एनीवन, कोई बोल सकता है? ये एक्स तो लिख दूंगा मैं पहले यहाँ पे, बाहर वाला एक्स तो है ना ये वाला। ओके, एंड कंपेयर दिस विद x², x² के साथ कंपेयर करूँ, x² का डेरिवेटिव है 2x, तो y² का डेरिवेटिव क्या रहेगा? 2y। ओके, कंपेयर करो, x इज गेटिंग रिप्लेस्ड विद y, तो 2y तो लिखना ही है, तो राइट 2y डिवाइड एक्स ऑफ x इज गेटिंग रिप्लेस्ड विद y। ओके, प्लस 3। ओके, प्लस 3 y इंटू 2x, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस, x² का डेरिवेटिव 2x प्लस x² डिवाइड बाई डी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? स्पेशली दिस पार्ट, ये आपको समझ में आया? y² डेरिवेटिव ऑफ y, दिस पार्ट, और ये x को लिखना भूलना मत, इट्स ओवर हियर। ओके, सिंप्लीफिकेशन, अभी तो सिंप्लीफिकेशन बचा है, बाकी कुछ नहीं। dy बाई डी एक्स, dx² प्लस 3 y² प्लस 2xy डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 3 2xy x² डिवाइड बाई डी। बराबर लिखा है मैंने? कुछ गलत रहेगा तो प्लीज बता दो। डन। ओके, उसके आगे 3 इनसाइड, सबसे पहले 3 को अंदर लेना पड़ेगा। ओके, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 3y² प्लस 6xy डिवाइड बाई डी एक्स। Will this be 3y² plus 6xy divided by dx? 3
वाई स्क्वायर प्लस 6xy डिवाइड बाई डी प्लस 3 विद इन दिस ब्रैकेट 6xy प्लस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई डी 6xy प्लस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई डी। अभी तुम लोग बोलो क्या करना है। व्हाट एम आई सपोज टू डू? dy बाई dx टर्म्स को साथ में लेना है, टर्म्स को। ओके, सो dy बाई dx माइनस 6xy डिवाइड बाई dx, ओके, माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई dx। नो, दिस इज नॉट अ प्रूफ, ये प्रॉब्लम प्रूफ नहीं है, तो इतना प्रॉब्लम होगा नहीं। 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर 6xy, ओके, ठीक है। एक dy बाई dx कॉमन, 1 माइनस 6xy माइनस 3x स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे 3x स्क्वायर, 3 को कॉमन लेना है तो ले सकते हो, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इधर मैंने अगर 3 कॉमन लिया तो कुछ फर्क गिरेगा क्या उसको? डज इट मैटर इफ वी टेक दैट 3 कॉमन? कुछ नहीं होगा ना, वो कैंसिल वैंसिल तो होने वाला है नहीं। सो इट्स योर चॉइस, 3 कॉमन ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। ओके, लास्ट स्टेप, कोई बता सकता है लास्ट स्टेप में क्या करने का? टेक ऑन आरएचएस। व्हाट शुड आई टेक ऑन आरएचएस? आरएचएस में क्या करना है? ये पूरा का पूरा राउंड ब्रैकेट उठा के आरएचएस में डिवाइड करना है, बराबर है? जस्ट डू दैट, जस्ट डू दैट, दैट इज द एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, एनीबॉडी? एलएचएस को आरएचएस में लेके जाने का ना? अरे क्या पूछ रहे हैं? एलएचएस को नहीं बेटा, सिर्फ ये राउंड ब्रैकेट को ना, पूरा एलएचएस को लेके, सिर्फ राउंड ब्रैकेट में आरएचएस को लेके जाओ और डिवाइड करो। किसी को चाहिए मैं लास्ट स्टेप लिखूं? शुड आई, शुड यू वांट मी टू राइट द लास्ट स्टेप? आप लोग बोलो, मैं लिख देता हूँ। यू वांट मी टू राइट द लास्ट स्टेप? प्लीज टेल मी। ओके, चलो लिख देता हूँ, ऊपर का इरेज करके लिख देता हूँ मैं। dy बाई डी इक्वल टू 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस 6xy 1 माइनस 6xy, ओके, 3x स्क्वायर। ओके, कैन आई कैंसल 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, 6xy 6xy? कैन आई कैंसल दैट? आस्किंग, बोलो। अरे क्या रे तुम लोग हाँ बोल रहे हो? बाप रे बाप, डेंजरस है ये। मेरा आंसर फॉलो करो, टेक्स्ट बुक वेक्स्ट बुक जाने दो। ओके, अरे ये a प्लस बी रहेगा और ये c प्लस ए रहेगा, तो ऐसा आप ए कैंसिल कर सकते हो क्या? ये कौन सा नया मैथमेटिक्स है? हाँ, ऐसा कुछ नया मैथमेटिक्स है बोल दो, मुझे भी सिखाओ, ताकि मैं भी सिखाऊंगा दूसरे लोगों को, थोड़ा एडिशनल इनकम मेरे को मिलेगा।
बोलो, कैन आई कैंसिल दिस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर? कुछ भी नहीं रहता है, सोचने का। ओके, चलो आप लोग ने बोला, मैंने लास्ट स्टेप लिख लिया। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, ठीक है। अभी मेरा इंस्ट्रक्शन सुनो। क्वेश्चन नंबर 4, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 4 का 11th एंड 12th प्रॉब्लम इज फॉर सेल्फ स्टडी। ये तो बराबर से सुनो। मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 4 का 11th एंड 12th प्रॉब्लम इज फॉर सेल्फ स्टडी। ओके, इम्प्लिसिट फंक्शंस के ऊपर है, इम्प्लिसिट फंक्शंस के ऊपर। नाइन्थ प्रॉब्लम तो मैंने सेल्फ स्टडी कभी का बोला है। नाइन्थ प्रॉब्लम, y is equal to x raised to x प्लस 7x माइनस 1 रेज टू x। बेस में भी x है, पावर में भी x है। हाँ, लॉग ले सकते हैं, लेकिन लॉग ले स्टार्टिंग में नहीं ले सकते हम लोग। लॉग तो लेना है, लेकिन स्टार्टिंग में लॉग नहीं लेना। स्टार्टिंग में लॉग क्यों नहीं लेना है? क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन नहीं है, प्लस साइन। तो इसको u लेने का और इसको v लेने का, याद आया क्या? ओके, फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ओके, फिर u से शुरुआत करने का। इसका आगे का स्टेप क्या रहेगा u का? इसके आगे का क्या स्टेप रहेगा? बोलो, चलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, बेस में भी एक्स, पावर में भी एक्स। ओके, स्टार्टिंग में लॉग लोगे यहाँ पे तो गलत होगा, क्योंकि बीच में प्लस साइन है। प्लस माइनस रहेगा तो हम लोग ऐसा लॉग नहीं ले सकते, यू और वी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 9, 11, 12 दिस इज फॉर सेल्फ स्टडी। 9, 11, 12 दिस इज फॉर सेल्फ स्टडी। ओके, गो बैक टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 5 पॉइंट कौन सा चल रहा है अपना? 3.4। ओके, 3.4 में एक ही प्रॉब्लम बचा है। इफ यू ऑब्जर्व देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम विच इज लेफ्ट, विच आई थिंक विल सॉल्व राइट नाउ। 3.4 का सेकंड का सेकंड, सेकंड का सेकंड बराबर। क्या ये प्रॉब्लम पेंडिंग है? बोलो जल्दी। ओके, एक्स रेज टू वाई ई रेज टू एक्स माइनस वाई, एक्स रेज टू वाई ई रेज टू एक्स माइनस वाई। ओके, क्या बेस में एक्स है? राइट हैंड साइड भूल जाओ। राइट हैंड साइड में तो बेस में ई है, राइट हैंड साइड में बेस में ई है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्या बेस में एक्स है? ओके, क्या पावर में एक्स है? आई एम सरप्राइज्ड यू आर टेलिंग नो। वाई क्या है? वाई, व्हाट इज वाई? मैंने आपको डेरिवेटिव्स में बोल के रखा है ना, व्हाट इज वाई? वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, सो डोंट यू फील यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यू कैन ऑल्सो राइट दिस इफ यू वांट, बेस विथ एक्स, पावर विथ एक्स। ओके, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है मैंने, बेस विथ एक्स, पावर विथ एक्स।
राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है, ई है। ओके, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो वाई के अंदर एक्स ही है, वाई के अंदर एक्स ही है। ओके, सो अगर बेस में एक्स है, पावर में एक्स है, तो हम लोग क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू? क्या करना है? नो निखिल, यूर रॉन्ग। सोचो, बेस में एक्स है, पावर में एक्स है, तो करते क्या हम लोग? लॉग, log x raised to y is equal to log e x minus y। ओके, बोलो आगे का स्टेप। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करूं? y log x, वेरी गुड। राइट हैंड साइड में x माइनस वाई आगे आएगा। ओके, x माइनस वाई लॉग ई, x माइनस वाई लॉग ई बराबर है क्या ये? मैंने तुम लोग को लॉग ई का वैल्यू दिया है क्या? हैव आई गिवन यू द वैल्यू ऑफ लॉग ई? x रेज टू n नहीं ना, जियोन। x रेज टू n में यहाँ पे यूज नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? ये जो y है ना, y इट इज नॉट n, इट इज x। तो पावर में भी x है ना, तो x रेज टू n कैसे आएगा? समझा आपको? n नंबर रहना चाहिए, नंबर, फ्रैक्शन। हाँ, तो इज y और n, y n है क्या? y n है? नो। तो फिर आप ही बोलो मुझे, x रेज टू n आएगा? नहीं आएगा। ओके, y के अंदर x है ना, इसके लिए मैंने लिखा बेस विद x एंड पावर विद x। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, log e का वैल्यू मैंने आपको दिया था। आई हैड गिवन यू log e वैल्यू। log e का वैल्यू दिया है मैंने आपको, 1। ओके, सब स्टूडेंट्स आर टेलिंग नॉट गिवन। log e का वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है? चेक करो जल्दी प्लीज। नहीं दिया है तो लिखो log e इक्वल टू 1। मैथमेटिक्स में 1 में log e इक्वल टू 1। ये log e जब इक्वल टू 1 में आपको बोलता हूँ ना, आई एम गिविंग यू ओनली अ 50% साइड ऑफ द स्टोरी। मैंने आपको डायरेक्टली वैल्यू यूज करने को बोला है, उसके पीछे रीजंस है, उसके पीछे और एक्सप्लेनेशन है, बट देन आई एम अवॉइडिंग इट। आई एम नॉट टीचिंग साइंस स्टूडेंट, तो यू हैव टू ब्लाइंडली थोड़ा सा बिलीव कि जब भी मैं कुछ बोलता हूँ याद रखने को, तो चुपचाप याद रखो, तुम्हारे और मेरे फायदे के लिए। ओके, log e इक्वल टू 1। विल यू रिमेंबर दिस गाइस? log e इक्वल टू 1। ठीक है, तो y log x इक्वल टू x माइनस वाई इंटू 1। x माइनस वाई इंटू 1, सो y log x इक्वल टू x माइनस वाई। ओके, डेरिवेट करता हूँ। dy dx ऑफ log y log x, dy dx ऑफ x माइनस वाई। यहाँ पे लिखूँ log e इक्वल टू 1। ठीक है, राइट लेफ्ट हैंड साइड कौन सा रूल आएगा? विच रूल लेफ्ट हैंड साइड? प्रोडक्ट रूल। चलो प्रोडक्ट रूल कर देते हैं।
log x dy dx of y minus y dy dx of log x minus y dy dx of log x. Oh, sorry, plus बराबर. Thank you. Okay, dy dx of x minus dy dx of y. dy dx of x राइट हैंड साइड पे रूल नंबर 1, dy dx of y. बोलिए, समझा क्या आप लोग को ये? ठीक है, ओके. आंसर बताओ. dy by dx. इसका आंसर बताओ. 1 अपॉन x. इसका आंसर बताओ. 1. और इसका आंसर बताओ. dy by dx. ओके, तो log x dy by dx, ओके, प्लस y into 1 upon x plus y into 1 upon x equal to 1 minus dy by dx equal to 1 minus dy by dx. डन. तो जो ऑन द प्रीवियस स्लाइड देखो एक बार. कौन सा ब्रैकेट चाहिए बेटा तेरे को? इसके आगे कोई टर्म नहीं है ना निखिल, देयर इज नो टर्म ना ओवर हियर. इसको ब्रैकेट डालोगे तो भी चलेगा, नहीं डालोगे तो भी चलेगा. इसके आगे ऐसा कुछ टर्म नहीं है ना. इफ यू पुट द ब्रैकेट आल्सो दैट इज आल्सो फाइन, नहीं डालोगे तो भी चलेगा. ओके, तो log x dy by dx plus y upon x 1 minus dy by dx. ओके, log x dy by dx plus dy by dx is equal to 1 minus y by. समझा कि नहीं समझा? कॉमन. हाँ, dy by dx टर्म को, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे जाके प्लस लिखा, बराबर ना. ओके, कॉमन लो. कॉमन लो. ओके, तो dy by dx अगर कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या है? log x plus 1 इक्वल टू, राइट हैंड साइड बोलो. कैन आई राइट x minus y upon x? Can I write x minus y upon x? Okay, so I'll write that x minus y upon x. Okay, so dy by dx x minus y x into log x plus, या फिर 1 plus log x भी लिख. दिस इज द फाइनल आंसर. अभी टेक्स्ट बुक वालों ने इसके आगे भी सॉल्व किया. दे हैव सॉल्व्ड फर्दर. नॉट रिक्वायर्ड. ये कोई प्रूफ नहीं है, इतना सिंप्लीफिकेशन काफी है. चलेगा.
इतना आंसर काफी है। ठीक है, बोलो। जल्दी जल्दी बोलो, समझा कि नहीं समझा? ओके, ठीक है, थोड़ा सिंपल सिंपल चीज करते हैं अभी। लेट अस बी वेरी क्विक नाउ। ओके, गो टू मिसलिनियस एक्सरसाइज। डाउट सॉल्विंग करूंगा, डोंट वरी। हेलो 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 हेलो। आवाज बहुत कम आ रहा है क्या? वेरी लाउडली है, लाउडली तो आ रहा है, अदर्स आर रिप्लाइंग। ओके ओके, ठीक है। ओके, सो लेट अस गो टू मिसलिनियस एक्सरसाइज। ट्रू और फॉल्स मिला आपको? ट्रू और फॉल्स मार्क करके रख दो, प्लीज मार्क। अरे हेत, मैंने वो निकाल दिया अभी उस स्लाइड। आई हैव डिलीटेड ऑल द स्लाइड्स, नहीं तो मैं दिखा देता था। ओके, अभी देखो, ट्रू और फॉल्स में इजी इजी प्रॉब्लम्स पहले कर देते। ट्रू और फॉल्स। ओके, थर्ड वन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब है वाई। एफ ऑफ एक्स का मतलब है वाई, वेर ए इज अ कांस्टेंट। इसका डेरिवेटिव क्या है? इसका डेरिवेटिव एक्स इंटू ए रेज टू एक्स माइनस वन है। क्या है इसका डेरिवेटिव? एक्स इंटू ए रेज टू एक्स माइनस वन है। नो, इसका आंसर क्या है? ए रेज टू एक्स लॉग ए। सो दिस वन इज फॉल्स, दिस वन इज फॉल्स। जस्टिफिकेशन दे दो एग्जाम में कि वो क्यों फॉल्स है, इन योर ओन वर्ड्स। समझा क्या? फोर्थ वन, डेरिवेटिव ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल। एग्जांपल देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू फोर प्लस एक्स क्यूब, इट इज फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, बराबर है। एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, एग्जाम्पल। तो डेरिवेटिव ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल, ट्रू। इसको कोई जस्टिफिकेशन देने का जरूरत नहीं है, ये ट्रू है तो ट्रू है। जहाँ जस्टिफिकेशन एकदम से नेसेसरी रहता है वहां पे जस्टिफिकेशन देने का, नहीं तो नहीं देने का, नहीं तो क्यों देने का? ठीक है, पॉलिनोमियल स्कूल लेवल मैथमेटिक्स मैडम। ओके, फिफ्थ वन, बराबर है वो। डी वाई डी एक्स ऑफ टेन रेज टू एक्स इज एक्स इंटू टेन रेज टू एक्स माइनस वन, ट्रू है कि फॉल्स है? दिस वन इज फॉल्स। कीप मार्किंग अप प्लीज, समवन प्लीज कीप मार्किंग। इसका आंसर क्या रहना चाहिए? टेन रेज टू एक्स लॉग टेन है, इसका सही आंसर ये है। सिक्स्थ वन, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। जस्टिफिकेशन देने का जरूरत नहीं है, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स इट इज यूनिवर्सली नोन, बराबर ना? सेवेंथ वन, डी बाई डी एक्स ऑफ ई स्क्वायर इक्वल टू जीरो।
ई स्क्वायर का डेरिवेटिव तो जीरो है, जीरो, क्योंकि ये ई भी कांस्टेंट है और टू भी कांस्टेंट है। तो अगर दोनों कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट शुड बी जीरो। उन लोगों ने तो एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई किया। एक्स है किधर इसमें? इसके अंदर एक्स है क्या? ओके, तो दिस वन इज फॉल्स, सेवेंथ वन इज फॉल्स। एट वन, एट वन, डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू एक्स, ए रेज टू एक्स लॉग ए। एंड नाइन्थ वन इज फॉल्स, क्योंकि फाइनल आंसर क्या रहना चाहिए, dy बाई डी एक्स क्या रहना चाहिए? आज ही हम लोग ने किया, आज ही हम लोग ने किया, y बाय एक्स। इट शुड बी y बाय एक्स। उन लोगों ने क्या दिया है? x बाय y दिया है। x बाय y कैसे होगा? आज ही हम लोग ने दो प्रॉब्लम दिए है, किए है। आप लोग को मैंने एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए दिया है। ठीक है, गो टू फिल इन द ब्लैंक्स, गो टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक। ओके, फर्स्ट वन, क्या चाहिए आपको? वन और टू बाद में। सर वो कंपलसरी है, क्या कंपलसरी है? ए तो व्हाट इज कंपलसरी, व्हाट आर यू आस्किंग? थोड़ा इलेबोरेट करो। हाँ, y बाय एक्स ही आएगा। तू ऐसा कोई कैटेगरी का प्रॉब्लम सॉल्व कर, यू सॉल्व एनी कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम। ओके, बताता हूँ मैं आपको फिर से एक बार। एक्स रेज टू थ्री, वाई रेज टू टू, एक्स प्लस वाई रेज टू फाइव। ओके, ये प्रॉब्लम लॉग से तो सॉल्व कर रहा है, वी हैव टू यूज लॉग एंड सॉल्व इट। लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, इसमें डायरेक्टली ऐसा पूछ सकते हैं dy बाई dx क्या रहेगा, तो आंसर क्या रहेगा? 3 + 2 5 होता है ना, दिस इज y बाई एक्स। ओके, अगर यहाँ पे 6 डाल दूँ मैं, अगर यहाँ पे 6 डाल दूँ तो क्या मुझे y बाई एक्स आएगा? ये मैच नहीं हो रहा है, 3 + 2 5 मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे y बाई एक्स नहीं आएगा। ठीक है, चलो इनफ ऑफ दिस नो, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक। ओके, 3x² y प्लस 3xy² इक्वल टू जीरो। 3x² y प्लस 3xy² इक्वल टू जीरो। ओके, 3xy को कॉमन लेता हूँ मैं, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 3xy को कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? x प्लस वाई, ब्रैकेट के अंदर आएगा x प्लस वाई। इज दिस फ्रॉम एफ आई बी और सम? एफ आई बी का मतलब क्या है? और ये मिसलिनियस का फिल इन द ब्लैंक्स का सम है। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक, ओ माय गॉड, डेंजर। डर गया मैं 2 मिनट के लिए। एफ आई बी, भारी भारी चीज यूज कर रहे हो आप लोग। या, चलेगा, नो प्रॉब्लम, दिस आर फिल इन द ब्लैंक। ओके, ठीक है, तो कैन आई राइट x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो अपॉन 3xy? इसमें तो जस्टिफिकेशन देना ही पड़ेगा, ये पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा ये वाले फिल इन द ब्लैंक। क्या मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बीच में मल्टीप्लीकेशन, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू माइनस है, एक्स प्लस वाई जीरो हो गया। नॉट डिफाइंड, अरे तुम खुद नॉट डिफाइंड बनोगे एक दिन। एनीथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, जीरो अपॉन एनीथिंग इज नॉट डिफाइंड। ओके, कल आपको पूछूंगा डेरिवेटिव्स चैप्टर कैसे गए, सीखा आपने, बराबर सीखा है नहीं सीखा है?
उधर भी आप बोलोगे नॉट डिफाइंड, एवरीथिंग नॉट डिफाइंड, सब कुछ, है ना? ओके, ओके, यहाँ तक समझा? हैव यू अंडरस्टूड दिस? dy dx ऑफ y, dy dx ऑफ माइनस x, सो dy by dx क्या रहेगा? फाइनल आंसर, दैट इज द आंसर ऑफ द फिल इन द ब्लैंक, dy by dx इज इक्वल टू -1। तो फिल इन द ब्लैंक का आंसर मिला तुम लोग को? हैव यू अंडरस्टूड द आंसर? -1 कैसे आया? आर द स्टेप्स वेरी डिफिकल्ट? आर द स्टेप्स वेरी डिफिकल्ट? ओके, आपको पता है ना मैं एक्सटेंड क्यों कर रहा हूँ लेक्चर, ज्यादा क्यों लेना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है ना आपको? सिलेबस कंप्लीशन, नहीं तो नहीं होगा। ओके, तो आपके पास भी ऑप्शन नहीं है, मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है। सेकंड वाला, सेकंड वाले का फिल इन द ब्लैंक का आंसर बताओ चलो, ये तो आना ही चाहिए आपको, कुछ भी करके आना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक का आंसर, जस्ट टेल मी कि वो अंडरलाइन किया है ना, वहां पे क्या आएगा? बाय व्हेन शुड इट बी ओवर? 7:15 to 9:15 बोल के रखा है। ओके, संस्कार अभी तक डेरिवेटिव्स कैसे लग रहे हैं? ओके, ओके, तो फिर इंटीग्रेशन डिफिकल्ट जाएगा। अरे ये मैंने अभी ऐसा वाला प्रॉब्लम सॉल्व भी किया ना आप लोग के साथ। एक्स रेस टू एम, वाई रेस टू एन, एक्स प्लस वाई, ये दोनों का एडिशन यहाँ पर, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या रहेगा? ऊपर वाई नहीं आएगा? ऊपर वाई नहीं आएगा? आज ही सिखाया हुआ चीज भूल रहे हो तुम लोग, बोलो रे बाबा। गाइस इफ दिस इज अंडरस्टूड मुझे बोल दो, मैं आगे का प्रॉब्लम के ऊपर चला जाता हूँ। ओके, थर्ड वन, जीरो इज इक्वल टू, जीरो इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू वाई प्लस ए, तो माइनस ए इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू वाई। ओके, तो लॉग एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस ए, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू माइनस ए। चलो इतना समझा, इतना समझा कि इसमें भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे किधर प्रॉब्लम रहेगा तो पूछने का। यहाँ पे किधर प्रॉब्लम रहेगा तो प्लीज पूछो। ओके, क्या के डेरिवेट करना है, ये समझा ना, लॉग एक्स इंटू वाई, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, इसके आगे डेरिवेट कर दो, डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, डी वाई डी एक्स ऑफ माइनस ए, डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल टू जीरो, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई डी वाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेन रूल अप्लाई किया है यहाँ पे, चेन रूल।
ओके, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो. ओके, तो 1/x, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सॉरी, 1/x प्लस 1/y dy/dx इक्वल टू 0. 1/y dy/dx इक्वल टू माइनस 1/x. So dy by dx is equal to minus y by x. So what is the fill in the blanks answer? Fill in the blanks का आंसर क्या है? X है. Fill in the blanks का आंसर है X. That's it for today. I hope you understood today's lecture. Next lecture में हम लोग next type चालू करने वाले हैं. We are going to start with the next type. चलो ठीक है. Okay then. Bye bye. See you. Good night. अरे हेट LHS में log लेने का था, बराबर है. X raised to y बेस में भी x पावर में भी x, तो log लेने का था. तो log तो एक साइड पे थोड़ी नहीं ले सकता हूँ मैं, दोनों साइड पे ही लेना पड़ेगा ना. समझा क्या? अरे हाँ, लेकिन लेफ्ट में तो लेना है ना. लेफ्ट में लेना है कि नहीं लेना है? एक्स रेस टू वाई था ना, लेफ्ट में लेने का है कि नहीं लेने का?